हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। रीजनिंग के अध्याय कैलेंडर का जो अध्याय है जिसमें हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे, इसका ये सेकंड वीडियो है। तो हम लोगों ने अगले वीडियो में साधारण वर्ष और लीप वर्ष को समझा था और कैलेंडर क्या है ये समझा था। इस वीडियो में हम लोग लीप वर्ष कितने होते हैं और कितने सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं और लीप वर्ष कितने साल के बाद आता है, पहली वीडियो में भी थोड़ा बहुत जानकारी हासिल किए हैं और इस वीडियो में भी शुरुआत वहीं से करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है कि 100 सालों में 24 या 25 हो सकते हैं लीप वर्ष और 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, तो 100 साल जो है लगातार 100 सालों में 24 या 25 बार हो सकता है। तो 24 बार कैसे होगा, जैसे कि एक से लेकर एक एक पहली ईस्वी से स्टार्ट करते हैं, तो जब चौथी ईस्वी में आते हैं तो चौथा ईस्वी जो है वो लीप वर्ष हो जाएगा। फिर आठवां जो है लीप वर्ष हो जाएगा, क्योंकि वो 4 से पूरी की तरह पूरी विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर 12वीं ईस्वी भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो जब हम लोग 1 से लेकर 100 के बीच में जाएंगे तो 100 जो है, आप बोलिएगा कि ये भी तो 4 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन नहीं। जब शताब्दी वर्ष आ जाता है तो उसे हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं। मतलब जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो आ जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि 400 से डिवाइड करते हैं। तो 100 को 400 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में 24 लीप वर्ष होंगे और फिर 101 से लेकर 200 के बीच में 24 लीप वर्ष होंगे। 200 भी 400 से नहीं कटेगा, इसलिए वो भी लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, और 200 से लेकर 201 से लेकर 300 तक भी 24 लीप वर्ष होंगे। वो भी जो 300 है वो भी 4 से नहीं पूरी तरह विभाजित होगा, इसलिए वो भी लीप वर्ष नहीं है। तो 24 लीप वर्ष। देखिए, तो लगातार 1 से लेकर और 300 सालों में 24 24 24 लीप वर्ष होंगे, यानी कि 72। ठीक है, उसके बाद जब हम 301 से 400 के पास जाएंगे तो लगातार 400 सालों में 97 लीप वर्ष हो जाएंगे। 72 ये 24 24 वाले, और जो 301 से 400 के बीच में हम लोग गए हैं, एक मिनट, 300 से लेकर 301 से 301 थोड़ा जूम करते हैं, 300 से लेकर और 400 के बीच में जब 100 का अंतराल आता है, 100 वर्षों का अंतराल आता है, तो इसमें जब लीप वर्ष हम निकालेंगे तो ये 400 जो है, ये भी 400 से, क्योंकि इसके अंत में डबल जीरो है तो इसे 400 से हम लोग विभाजित करेंगे तो 400 से ये पूरी तरह कट जाएगा। तो 400 वर्ष जो है, 400 ईस्वी, ये जो है ये भी लीप वर्ष है। तो इधर से लेकर इधर 301 से 400 के बीच में 25 लीप वर्ष है। तो क्वेश्चन ऐसा आता ही है, ठीक है, कि 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 1 से लेकर 300 वर्षों तक 72 लीप वर्ष। ठीक है, और 301 से लेकर 400 तक 25 लीप वर्ष। तो कितने हो गए टोटल? 72 और 25, 97 लीप वर्ष। ये याद ही रखना है भाई। ये जो है 97 लीप वर्ष, ये होता है लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 97। 1 से लेकर 300 के बीच में 72, और 301 से लेकर 400 ईस्वी तक 25। तो 72 और 25 97 लीप वर्ष। ठीक है, और ऑड दिन अब समझ लेते हैं कि 100 वर्षों में कितने ऑड डे आएंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 वर्षों में 100 से ले एक ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी तक में पूछ देगा कि कितने ऑड डे, मतलब कितने हुए शेष दिन हुए। जो हफ्ता हफ्ता जो आता है, हफ्ता के बाद जो बचता है दिन, वो शेष होता है, वही ऑड कहलाता है। जैसे कि एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, यानी कि 52 हफ्ता। ठीक, ये 52 सप्ताह। तो 52 सप्ताह कैसे है, देखिए 365 दिन होता है,
इसे 7 से विभाजित करेंगे तो 7 5 35, एक बचा, ये 5 यहाँ पे उतरेगा, फिर 2 से 7 दूना के 14, एक शेष बच गया। तो एक साधारण वर्ष में कट कटा के एक शेष वर्ष आएगा, तो हम लोग सीधे 100 से लेकर 1 से लेकर 100 ईस्वी तक जाना है, तो सीधे हम लोग ये एक और डे लेंगे, ठीक है। और पूरे मतलब जो एक ही ऑड डे लेंगे, इतना निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग को पता है, क्योंकि साधारण वर्ष में 52 हफ्ता और एक ऑड डे, 52 हफ्ता तो 52 हफ्ता कट गया, जो ऑड डे बचता है वही काम लायक होता है, उसी से हम लोग किसी भी तिथि की तिथि से और किसी अगली तिथि तक कौन सा डे कौन सा दिन होगा, हम लोग यही यही शेष बचे हुए दिन से ही गणना करते हैं, उसको अगला तिथि का अगला जो है दिन निकालते हैं। तो यहाँ हो गया एक, तो इस एक से लेकर 1 ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी तक के बीच में कितने लीप वर्ष थे, तो 24, ठीक है। बाकी 76 जो है साधारण वर्ष, ये 24 लीप वर्ष और ये 76 साधारण वर्ष। तो इसके ऑड डे होंगे 24 दूना के 48, लीप वर्ष में 365 नहीं 366 दिन होता है, तो यहाँ पे 2 शेष बचेगा, तो इसका 2 हो गया और इसका 76 का 1, तो ये 76 का 76 रह गया, और ये 24 दूना के 48, कितना हो गया, 14 के 4 8 और 4 12, 124, ये टोटल ऑड डे हो गए 100 से 1 ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी तक, टोटल ऑड डे 124। अब देखिए 124 बचा है, तो इसको और हम लोग छोटा करेंगे, 7 से फिर डिवाइड करेंगे, मतलब 7 मतलब क्या, हफ्ता, ये हफ्ते के दिन से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, बचा 5, 4 उतर गया, 7 सते 49, कितना बचा 5, 5 लास्ट में बच गया। तो हम लोग सीधी सीधी यही सीधा सीधा यही बात होगा यहाँ पे कि 1 से लेकर 100 ईस्वी के बीच में 5 ऑड डे और 24 लीप ईयर हो गया कंफर्म। यहाँ तक ये टॉपिक यहाँ पे हो गया कि जैसे कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, तो 97 लीप वर्ष, और 1 से लेकर 100 ईस्वी के बीच में कितने लीप वर्ष हैं, तो 24 लीप वर्ष, 1 से लेकर 100 ईस्वी के बीच में कितने ऑड डे हैं, तो 5 ऑड डे हैं, ठीक है। अब अगला हम लोग 101 से लेकर 200 के बीच में समझते हैं। देखिए 1 से लेकर 100 ईस्वी तक हम लोग समझ गए कितने ऑड डे हैं और कितने लीप वर्ष हैं। अब 101 से 200 के बीच ऑड डे समझते हैं, लीप वर्ष तो पता हो गया है 24 है, पहले ही बता चुके हैं, और ऑड डे समझते हैं, ठीक है। तो ऑड डे यहाँ पे कितना होगा, 1 से लेकर 200 के बीच में, नहीं जो 101 से है, हम लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है कि 1 से लेकर 200 ईस्वी तक, मतलब 200 सालों में, 200 साल में कितने ऑड डे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। ऐसा आएगा तो फिर उसका आंसर यही हो जाएगा 5 ऑड डे, क्योंकि यहाँ पे अंतराल है 100 वर्षों का, और अंतराल फिर देगा कि 1 से लेकर 200 वर्ष या लगातार 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो लगातार 200 वर्षों में 48 लीप वर्ष होंगे, 48 लीप वर्ष, और कितने ऑड डे होंगे, तो ऑड डे हम लोगों का हो जाएगा इसमें, ऑड डे हो जाएगा 1 से लेकर 100 में 5 हुआ था, और यहाँ फिर 100 से लेकर 200 में 100 वर्षों में 5 ही होगा, तो टोटल हो जाएंगे 10, फिर इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 3। तो अगर कोई पूछेगा 1 से लेकर 200 ईस्वी तक कितने ऑड डे, तो 3, और 1 से लेकर 100 ईस्वी तक कितने ऑड डे, तो 5, ठीक है, ये 3 और ये 5, ये हो गया। और लीप वर्ष पता ही चल गया कि 24 होते हैं, और अगर पूछ देगा 100 से लेकर 200 ईस्वी तक लीप वर्ष तो 48, ऑड डे पूछ देगा तो 3, और यहाँ 1 से 100 तक पूछेगा ऑड डे तो 5, और लीप वर्ष पूछेगा तो 24, ठीक। अब आते हैं एक से लेकर 300 वर्षों तक,
101 ईस्वी से 300 वर्षों तक कितने ऑड डे होंगे। लीप वर्ष तो पता ही है 72 हो जाएंगे, और ऑड डे कितने होंगे, तो ऑड फिर उसमें क्या होगा कि 5, 5 और 5, ये 100 का हो गया, ये 200 तक का हो गया, और ये फिर 300 तक का हो गया। ठीक है, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो एक फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, शेष बचेगा 1। ठीक, तो 1 से लेके लगातार 300 वर्षों तक ऑड डे की संख्या 1 हो जाएगी। 1 से लेकर 100 वर्षों तक ऑड डे 5। 1 से लेकर 200 ईस्वी तक ऑड डे 3। 1 से लेकर 300 ईस्वी तक ऑड डे 1। तो ऐसा याद कर लो 5 3 1। ठीक है, 400 वर्षों में ऑड डे कितना होगा, और पूछ देगा 1 से लेकर 400 ईस्वी तक कितने ऑड डे होंगे। तो लीप वर्ष तो बता ही दिया कि 97 लीप वर्ष होंगे। ऑड डे पता कर लेते हैं, तो देखिए 5 100 तक, 100 तक का, फिर 200 तक का, फिर 300 तक का, फिर ये 400 तक का। ठीक है, तो ये हो गया, और 20, और उधर हो गए 97 लीप वर्ष। ये साधारण वर्ष के हो गए, और उसको 97 लीप वर्ष हो गया। तो 97 लीप वर्ष हो गया, तो 97 दूना का दो दो ऑड डे है लीप वर्ष में, तो 194, और 194 को 7 से हम लोग भाग करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, शेष बचेगा 1। ठीक है, तो 1 यहाँ 20 में प्लस कर देंगे तो 21 हो गया, तो 7 से कट जाएगा 21 पूरा का पूरा। तो साधारण वर्ष 1 से लेके 400 ईस्वी के बीच में, एक बढ़िया पेज पे करते हैं इसको, देखिए 1 से लेके 400 ईस्वी तक लीप वर्ष 97 और ऑड डे 0, पूरा पूरी कट कुट के खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी निकाल सकते हैं यहाँ पर 100 वर्ष के अंतराल पे आप लोग निकाल सकते हैं ऑड डे, और टोटल कर दीजिएगा। टोटल करके फिर यहाँ 97 लीप वर्ष है, तो इस 97 लीप वर्ष में ऑड डे होते हैं, एक लीप वर्ष में ऑड डे होता है 2। तो 97 में 194 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, शेष 1 आएगा। 1 आएगा तो उसको क्या कीजिएगा कि ये 20 जो आया है 5 5 का करके, उसमें 1 का हम लोग ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 को फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, तो 0 हो जाएगा। तो ऑड डे की संख्या 0। ठीक है, तो यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। टॉपिक हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग नोट्स अपना देख लेते हैं, और इसको याद रखना है। इसको आप लोग भी नोट्स बना लीजिएगा। तो देखिए 400 लगातार वर्षों में 97 लीप वर्ष, इसलिए लगातार 400 वर्ष में 29 फरवरी की संख्या कितनी होंगी, 97 होंगी। ये डायरेक्ट सवाल आता है रीजनिंग में, कैलेंडर से डायरेक्ट सवाल आता है कि लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो 97 बार। ठीक है, और पूछेगा कि लगातार 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो देखिए 400 साल में 11 महीने तो ऐसे हैं जिसमें 29 फरवरी 29 तारीख जो है वो आएगी ही आएगी। तो 400 गुना 11, 4400, और ये 97 जो है 97 लीप वर्ष है। तो 400 के एक से लगातार 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष है, तो इसका 97 फरवरी होगा। तो 97 और ये 44, तो ये ऐसा क्वेश्चन आता ही है कि लगातार 400 सालों में 29 तारीख जो है कितनी बार आएगी। तो 11 महीने में 11 बार तो अबे करेगी। तो 400 गुना 11 4400, और 97 जो है लीप वर्ष है उसमें 29 फरवरी 97 बार आएगी ही आएगी। तो 4400 और 97, 4497 बार 29 तारीख आएगी लगातार 400 सालों में। ये क्वेश्चन आता ही है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे रट लीजिएगा। फिर टॉपिक आता है कि अगर कोई महीना 28 दिन का है, अगर कोई महीना 28 दिन का क्या है, मतलब 400 साल 4 सालों तक तो ऐसा होता है कि फरवरी 28 की होती है। तो फरवरी का बात किया जा रहा है कि अगर फरवरी का जो महीना है वो 1 तारीख को जो दिन होगा, ठीक है, जो दिन 1 तारीख को होगा वही एक दिन पहले, जैसे कि
जैसे कि 28 तारीख का फरवरी जो है उसमें 28 तारीख होते हैं, 28 दिन होते हैं। तो 1 तारीख को मान लीजिए कि सोमवार हुआ, ठीक है, तो वो 27 तारीख को फिर 27 तारीख जो आएगा उसमें सोमवार 27 तारीख को आएगा, लास्ट जो सोमवार है वो 27 को आएगा, ठीक है। और 29 का महीना जो होता है, 29 का जो महीना होता है उसमें क्या होगा, 29 का जो फरवरी आता है लीप वर्ष में, उसमें क्या होगा कि जैसे कि 1 तारीख को सोमवार है तो फिर लास्ट महीने के लास्ट दिन यानी कि 29 फरवरी को ही सोमवार होगा। जैसे 1 तारीख को सोमवार है तो फिर 29 फरवरी जो आ गया उसमें फिर सोमवार पड़ेगा। जो फर्स्ट डे होगा महीने का, जो फर्स्ट डे होगा वही महीने का आखिरी दिन भी वही दिन होगा, आखिरी तिथि को भी वही दिन होगा। देखिए, और 30 का जो महीना होता है, जो हम लोग आमतौर पे साधारण वर्ष में होता ही है, 30 का जो महीना होता है उसमें क्या होता है कि जो तारीख 1 तारीख को जो दिन है, 30 वाले में क्या होगा, अगला दिन 31 में अगला दिन वही होगा। जैसे कि 1 तारीख को सोमवार पड़ा और 30 का महीना है, तो जो 30 का महीना है और आखिरी दिन क्या होगा, जैसे 1 तारीख को सोमवार हो गया तो आखिरी दिन मंगलवार होगा, ठीक। 31 का जो महीना है उसमें क्या होगा कि जो 1 तारीख को मान लीजिए सोमवार है, 1 तारीख को मान लीजिए सोमवार है तो 31 तारीख को बुधवार होगा, ठीक है। ऐसे होता है। तो अगर पूछ देगा कि किसी महीने की पहली तारीख को सोमवार थी तो उस महीने की आखिरी तारीख को कौन सा दिन होगा, और महीने का नाम दे देगा। जैसे कि मई दे देगा तो मई 31 दिन की होती है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 31 दिन की मई निकालिएगा और 1 तारीख को कहेगा कि सोमवार है, तो आपको पता है कि 31 वाले महीने में एक दिन बाद का दिन आता है, मंगल के बाद बुध, तो ये बुध यहाँ हो जाएगा ये, ठीक है। तो 31 वाले महीने में एक दिन बीच करके सोमवार 1 तारीख को है तो 31 का महीना है तो मंगल के बाद बुध हो जाएगा, 31 को बुध आएगा, सीधा कर देना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। 30 वाला महीना है, 1 तारीख को सोमवार है तो 30 तारीख को मंगलवार होगा, ठीक है। 29 का महीना है, 1 तारीख को सोमवार है तो 29 तारीख को सोमवार ही होगा। 28 का महीना है, 1 तारीख को सोमवार है तो 27 तारीख को सोमवार होगा, ठीक है। तो ये 28, 29, 30 और 31 ये जो महीने की तिथियां हैं, जो चार प्रकार की जो तिथियां हैं, एक 28 की होती है, एक 29 की होती है, एक 30 की होती है, 31 की। इन चारों प्रकार में कैसे पहला दिन आएगा तो आखिरी दिन क्या होगा हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया। आगे की टॉपिक देखते हैं। देखिए, 100 वर्षों में तो हम लोगों ने सीख लिया कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। अगर पूछ देगा 150 लगातार 150 वर्षों में कितना लीप वर्ष होता है तो क्या करेंगे, 100 प्लस 50, 150 कर देंगे तो 100 में 24 तो 50 में 12, 12 24 36 लीप वर्ष। एक से लेके 240 साल में कितने लीप वर्ष होंगे तो 100 और 40 कर देंगे तो 24 प्लस 10, 4 से डिवाइड किए तो 10 निकल के आया, 10 लीप वर्ष। अगर पूछेगा कि 40 साल या 50 साल या 60 साल में कितने लीप वर्ष होंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 4 से भाग दे देंगे, जितना भागफल आएगा वही बता देंगे कि इतना लीप वर्ष होगा, शेष से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए 100 वर्ष यहाँ पूछा है, लगातार 1 से लेकर 240 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे तो 100 का 24, 100 का 24 और 40 का 10, 58 लीप वर्ष, ठीक है। 425 साल में कितने लीप वर्ष होंगे तो 400 में 97 लीप वर्ष और 25 में 4/25 6 भागफल तो 97 6 103 वर्ष, 103 लीप वर्ष, ठीक है। 1015 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे तो 400, 400, 800 हो गया, 200, ये हो गया 1000 और ये हो गया 15। तो देखो 97 लीप वर्ष, 97 लीप वर्ष और 200 में 24 का 100 का कर दिए और 15 में 4 से भाग दिए तो 4 3 12, 3 भागफल है तो 3 लीप वर्ष, टोटल ऐड कर दिए 245 लीप वर्ष होंगे। लगातार 1 से लेके 1015 ईस्वी तक में कितने लीप वर्ष होंगे तो 245। ऐसे हम लोगों को जोड़ लेना है, 400 का डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोगों को पता है 400 में कितने होंगे, तो ऐसे ऐसे टुकड़ों में करके कर लेंगे, ठीक है। एक और टॉपिक है, सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन को खत्म होता है। जैसे 1 जनवरी शुक्रवार तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार होगा। अगर साधारण वर्ष मतलब क्या, जिस वर्ष में फरवरी 28 दिन की ही होती है, उस वर्ष में अगर 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को शुक्रवार होगा। मतलब साल का अंतिम दिन और साल का पहला दिन एक ही
एक ही जैसा होगा। जैसे कि साल का जो पहली तिथि है और साल का जो अंतिम तिथि है, उस दोनों तिथि को जो दिन जो है एक ही होगा। अगर साधारण वर्ष है जिसमें फरवरी 28 की होती है उसका, ठीक है। और लीप वर्षों में क्या होगा, अगर लीप वर्ष है तो उसमें जिस दिन से 1 जनवरी को जो दिन होगा, ठीक है, 1 जनवरी को जो दिन होगा सब, जैसे कि 1 जनवरी 2020 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2020 को सोमवार होगा। मतलब एक दिन बढ़ जाएगा क्योंकि 29 फरवरी हो जाती है लीप वर्ष में। जैसे कि 2024 अभी अभी बीता है तो इसका 1 जनवरी मान लीजिए रविवार होगा तो 31 दिसंबर को सोमवार होगा, एक दिन बढ़ जाएगा लीप वर्ष में। ये यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया, ये बेसिक्स जानकारी हो गई। अब हम लोग डायरेक्ट अब आएंगे सवाल बनाएंगे, यहाँ से मजा आने वाला है। कैलेंडर के सवाल सभी प्रकार के सवाल सॉल्व करेंगे इसी बेसिक्स जानकारी से। तो आप लोग जो है वीडियो रोक के आराम से नोट्स बनाइए, एक एक जो बात बोली गई है सब लिखिए। और मान लीजिए कि कोई कोई जो है किसी बात को दोहरा दिया गया है, तेहरा दिया गया है, तो उसको बस एक बार लिखना है, और दोहरी तेहरी बार बोला गया है तो उसको समझना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आएगा 1 जनवरी 2011 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। देखिए 1 जनवरी से 1 जनवरी तक आना है, बस एक साल का गैप ले लिया गया है। तो एक साल का गैप लिया गया है तो जो 2011 का 1 जनवरी था उसमें मंगलवार था, उसमें मंगलवार था। तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए फॉर्मूला है, आराम से कर देना है, कुछ नहीं करना है। देखिए डिफरेंस ऑफ ईयर ले लेना है, मतलब 2011 से 2012 महीना तो एक ही है, ठीक है। तो 2011 से 2012 आने में कितने साल का गैप है, तो एक साल का। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ ईयर। और प्लस लीप वर्ष, तो इसमें लीप वर्ष जो है ये 2012 लीप वर्ष है, लेकिन क्या है कि हम लोग को जनवरी तक ही जाना है तो इसको साधारण वर्ष में ही लेंगे। और एक साल का गैप है तो उसमें लीप वर्ष आएगा भी नहीं। एक साल में कितना लीप वर्ष होगा, कुछ नहीं, 4 वर्षों में होता है। और 2012 लीप वर्ष है, लेकिन क्या है कि हम लोग को जनवरी तक ही निकालना है, तो हम लोग सिंपल फार्मूला लेंगे डिफरेंस ऑफ ईयर। तो एक हो गया, साल का अंतर एक हो गया, प्लस लीप वर्ष। तो लीप वर्ष क्या है, कुछ नहीं है। तो साल का अंतर कितना है, एक। तो एक है तो एक बच गया, तो एक क्या करेंगे इसमें, ट्यूसडे में एक जोड़ देंगे। तो मंगलवार है तो सोमवार हो जाएगा, 1 जनवरी 2012 को सोमवार हो जाएगा। अगर सेम डेट का पूछे तब, सेम डेट है साल बदल गया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंट ऑफ ईयर, डिफरेंस ऑफ ईयर मतलब सालों का जो अंतराल है वो प्लस लीप वर्ष लेंगे, जितना आएगा। अगर 7 से बेसी आ रहा है, 7 से ज़्यादा आ रहा है तो 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, शेष जितना आएगा उतना हम लोग इस दिन में जितना शेष आया उतना जोड़ देंगे। और जोड़ेंगे ऐसे दिन करके, जैसे कि ट्यूसडे है और मान लीजिए 2 शेष आया, तो ट्यूसडे है तो क्या करें, मंगलवार है तो क्या करेंगे, बुधवार बृहस्पतिवार, 2 जोड़ दिए, बृहस्पतिवार आ गया तो बृहस्पतिवार आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए बेसिक्स जानकारी जो यहाँ तक आने में हम लोग को समय जो लगा है, अब जो है क्वेश्चन आंसर होंगे तो इतना समय नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन आंसर के लिए अगला वीडियो आएगा, तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैलेंडर को पूरी तरीके से इस चैनल पर पढ़ डालिए।